चलिए समझते हैं आज का बी वैप कि आपने आज एंट्री लेना था और आपने लिया है और क्या सोचा होगा और क्या सोचना था। ये सारी चीज़ें हम आपको अभी बताते हैं। हम बोलते हैं कि फर्स्ट 45 मिनट आपको वेट करना है, इंतजार करना है, आपको एंट्री नहीं बनानी है। नेक्स्ट 2 कैंडल पे आपका डिसीजन मेकिंग बनेगा और आपका ऑर्डर वहाँ पे ऑलरेडी प्लेस्ड होगा। ठीक, चलो देखते हैं। एक कैंडल 15 मिनट का, अगला 15 मिनट, अगला 15 मिनट। ठीक है, यहां तक हम कुछ नहीं करते। यहाँ इस बीच में चाहे जितना भी मूवमेंट हो जाए अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ मतलब नहीं है। यहां तक कुछ ही मूवमेंट हो जाए हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अगला जो 2-3 कैंडल बनेंगे ना वो हमारे डिसीजन मेकिंग रहेगा। देखो, हमने अगर इस जगह पे मान लिया किसी ने वीवेप के ऊपर क्लोजिंग हुआ, यहां पर एंट्री बना लेगा। ठीक, यहां तक तो उसको प्रॉफिट होगा। अगर वह एग्जिट नहीं बनाएगा तो पूरा प्रॉफिट, उसका जो प्रॉफिट था वो भी जाएगा। और अगर उसने एसएल इसके नीचे लिया हुआ तो उसका एसएल भी यहां पर कहा जाएगा। ठीक, हम इस कैंडल को वॉच करेंगे कि अगला जो कैंडल बन रहा है, क्योंकि ऐसे भी अगर इस वीवेप से ऊपर आ गया हम एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस पोजीशन पे हमारा रिस्क और रिवार्ड हमारे फेवर में नहीं है। क्यों? अगर हमने इस जगह पे एंट्री बना लिया और ये जो लेवल है, ये जो लेवल आ रहा होगा वो मोटा मोटा आ रहा होगा। ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, ये लेवल है 25,760 का। ठीक है, इस जगह पर अगर एंट्री बना रहे हैं और वीवैप का लेवल है निफ्टी में जो दिखा रहा है 25,722 का, मतलब 40 पॉइंट का तो आपका वीवैप का ही आपका एसएल हो गया और 20 पॉइंट नीचे 60 पॉइंट का निफ्टी में एसएल जिंदगी में नहीं। ठीक है ना, भूल के भी नहीं करेंगे। ठीक है, ओनली 20 पॉइंट एसएल फ्रॉम द वीवैप, ये फिक्स है। अगर हम कभी कोई ट्रेड देते हैं वीवैप एसएल नहीं लिखते हैं तो आप मान लीजिए कि वीवैप के लेवल से 20 पॉइंट नीचे है प्रीमियम के चार्ट से। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर वीवैप के पास इसने क्लोजिंग दे दिया। अगला जो कैंडल बना, ठीक है, वो नीचे आया, रिटेस्ट किया, लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे दिया। अब यहाँ पर हम अपनी एक एंट्री बना लेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट डाल के इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे हम। ठीक है, इस पॉइंट पे वो प्रीमियम के चार्ट पे आपको दिख जाएगा कौन सा लेवल होगा, और हम इसके नीचे 20 पॉइंट ऐसे लगाएंगे जो हिट नहीं होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप राइड कर सकते हो। ये जो लेवल है 770-80 वाला लेवल है, जहां मैंने बोला था अगर वीडियो देखेंगे तो वो रेसिस्टेंट, वो सपोर्ट था जो उसने ब्रेक किया, अब उसके लिए रेसिस्टेंट बन जाएगा। तो 780 पे तो आपको एक बार के लिए एग्जिट करना ही था। तो यहां से लेकर अगर आप इस जगह पे एंट्री बनाते 720 से लेकर 60 पॉइंट का मूवमेंट है ये, आपको यहाँ अच्छा खासा अगर डीप इन द मनी लेते तो पूरा का पूरा रुपया आपको मिलता। 60 पॉइंट मतलब 60 पॉइंट। फिर हम यहाँ पर एक बार के लिए एंट्री एग्जिट बना लेंगे या यहाँ से शॉर्ट करेंगे 20 पॉइंट के सेल के साथ। तो क्यों? 780 पे हमारा रेसिस्टेंट था तो यहाँ से शॉर्ट बनती है, क्योंकि यहाँ पर होल्ड नहीं कर रहा मार्केट, तो होल्ड नहीं कर रहा है तो बट ये हमारे वीवैप के अगेंस्ट ट्रेड होगा, तो ये रिस्की ट्रेड होगा। तो स्टॉप लॉस दे मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक बार के लिए हम करेंगे और वो कहाँ पर एग्जिट बना देंगे? वीवैप के लेवल पे। हो सकता है वीवैप के लेवल से वो बाउंस बैक मारे। इसने वीवैप के लेवल के नीचे आया, लेकिन अगले 2-3 कैंडल के अंदर वीवैप के अंदर बाउंस बैक मार दिया। और जब ये बाउंस बैक मारा, यहाँ पे जब इसने बाउंस बैक मारा तो ये कंफर्म हो गया कि ये यहाँ पे बायर है। ये नहीं कि यहाँ से अगर बायर नहीं होता तो इसके ऊपर जाता नहीं, इसी पे ये रेसिस्टेंट लेता और नीचे आ जाता। बट ये वीवैप के ऊपर एक शानदार कैंडल क्लोजिंग दिया है। जब आप देखोगे ना, ये शानदार बड़ा कैंडल है, ये क्लोजिंग दिया है और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू 100 पॉइंट आपको मोटा मोटा दे के गया है। 722 से लेकर 800 के आसपास दिया है। यही पर हमने आपको एक ट्रेड आइडेंटिफाई करके दिया था। कौन सा? 25,000 शायद 550 का था या 500 का होगा, जो मैंने 220 के आसपास आपको दिया था। तो इसको आपको समझना था, इस ट्रेड को। ठीक है ना, और मैंने एसएल उसमें दिया था शायद 200 का। उसके बाद मैंने ऊपर करके आपको बोल दिया था कि 220 ले आना, बट ओरिजिनल एसएल वो एक्टिवेटेड था। ठीक है, तो जिसने इस ट्रेड को लिया होगा वो प्रॉफिट होगा। बट मैं इस चार्ट के थ्रू आपको क्या बताना चाह रहा हूं वो आप समझिए। वीवैप का रीटेस्ट देखिए, ये वीवैप यहां पर आया, रीटेस्ट यहां पर दिया आपको, वीवैप के ऊपर कैंडल क्लोज है, हाँ वीवैप के ऊपर जाएंगे, मतलब हम मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करने वाले। अगर मार्केट के साथ ट्रेड करोगे ना, तो अगर एंट्री भी गलत आपकी बन जाएगी पॉइंट के अनुसार,
तब भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे, लॉस में क्लोजिंग नहीं होगा। बट अगर मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो वो आपको पनिश कर देगा। तो हम बीवेप के अगेंस्ट नहीं थे, हम साथ में थे, हमको ये प्रॉफिट मिलेगा। बट हमेशा मैं बोलता हूं कि वीवेप ना अगर बार बार रिटेस्ट हो तो वीवेप वीक बन जाता है। देखो वीवेप कितने बार रिटेस्ट हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यहाँ तो तोड़ ही दिया, और छठा बार में यहाँ पे ये ऊपर जाके क्लोजिंग दिया बुलिश कैंडल। तो जब वीवेप बार बार रिटेस्ट हो ना 4 बार 5 बार, तो समझो वो दिन आपका साइडवेज जाएगा। देखो पूरी मार्केट साइडवेज है, 100 पॉइंट का ही पूरा का पूरा मार्केट है। तो 100 पॉइंट का निफ्टी में अगर मूवमेंट जहां से खुला है उसी का आसपास ही क्लोजिंग दिया। देखो मार्केट ने फर्स्ट टिक लगाया था 740 का और क्लोजिंग 770-75 के आसपास दिया है। तो इसको हम मोमेंटम वाला मार्केट नहीं बोलेंगे। तो अगर वीवेप बार बार रिटेस्ट हो पहले 1 घंटा के अंदर ना, तो समझ जाना कि वो मार्केट बुलिश नहीं है, वो साइडवेज है मार्केट। तो आपको कहीं पर भी एंट्री लेना नहीं है। लोग क्या करते हैं ना, मार्केट देखो इस जगह से इस जगह आ गया और सर मेरा तो छूट गया, हम क्या करेंगे, हमें एंट्री नहीं मिली। अरे भैया छूट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने वीवेप पर ऑर्डर लगा के रख दो, वो कभी भी आके आपका ऑर्डर हिट करके भाग जाएगा। आप देखना चाहते हो, देखो अगर जिसने इस जगह पे वीवेप पे ऑर्डर लगा के रखा होगा ना, मार्केट एकदम से यहाँ आया और वीवेप से उठा के ऑर्डर उसका एकदम ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो ये वीवेप है, ये वीवेप स्ट्रॉन्ग वीवेप है। यहां से लेकर यहां तक स्ट्रॉन्ग वीवेप है। स्ट्रॉन्ग वीवेप इसलिए है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मोटा मोटा 3 घंटे के आसपास का वीवेप के ऊपर जाके क्लोजिंग देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। अगर 2-3 घंटे के बाद वीवेप क्लोज ऊपर दे रहा है ना 15 मिनट चार्ट पे, तो समझो कि मार्केट जो है ना वो उधर ही है जिधर वीवेप क्लोज हो रहा है। मतलब अगर ये क्लोजिंग बाइंग की ओर आ रही है, सी के साइड में आ रही है, इसका मतलब मार्केट सी के साइड में होगा। लोग क्या करेंगे ना, इसको ब्रेक डाउन देखेंगे कि ये ब्रेक डाउन हो गया, अगला कैंडल का वो वेट नहीं करते हैं और इसी पे वो ट्रेड ले लेंगे। उनका एसएल देखो हिट हो गया, यहाँ पर एसएल हिट हो गया, यहाँ से उनको लॉस हो गया। जिसने वीवेप को इग्नोर किया होगा और वीवेप को रिटेस्ट का वेट नहीं किया होगा ना, उसको लॉस होगा ही होगा। यार आपको एक अच्छा ट्रेड ढूंढ दोगे ना तो 2 दिन का प्रॉफिट 1 दिन में निकाल लेगा, बट वो सीखने के ऊपर है। आप उसको सीखोगे नहीं ना, तब तो फिर वो लॉस होता रहेगा। और वीवेप पर ट्रेड करोगे ना, पर डे 5 10 20 हजार आप बना के ही जाओगे, उससे कम आपका बनेगा नहीं। क्यों? जब आपको वो एंट्री देगा ना, शानदार एंट्री देगा। अभी तो वीवेप क्या है कि एक रेंज बॉन्ड है, और जब जिस दिन वीवेप आपको पकड़ में आएगा ना, समझ में आएगा, और जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होगी ना, उस दिन तो वीवेप आपका इतना भयानक रिजल्ट देगा ना कि आप सोच नहीं सकते हो। आपके पैसे 4 गुना 5 गुना 10 गुना तक वो बना देगा। बट वो सारा पेशेंस का गेम है, समझना है, सीखना है। ये नहीं लोग, मैंने देखा ना कि हाँ क्लोज कर गया, देखो ये देखो इसके ऊपर क्लोज कर दिया, एंट्री बना लिया, ठीक है, बट वो ट्रेल भी नहीं करते अपने एसएल को। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो ना, तो अपने हमेशा जो एसएल है ना, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया करो। उसको नहीं करोगे तो फिर ये कैंडल आपको खा जाएगा, फिर से आपको एंट्री मिलेगा तो आपके पैसे कम हो जाएंगे लॉट लेने के लिए, फिर आप एंट्री नहीं बना पाओगे। आप वेट करोगे ना तो बहुत शानदार एंट्री मिलेगा आपको। देखो इस कैंडल से इस कैंडल तक अगर आप राइड करते, क्यों? इस कैंडल में कंफर्मेशन आपको मिला हुआ है। कहाँ? इस कैंडल ने ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ने क्लोजिंग दिया, बट वो वीवेप के नीचे जो अगला कैंडल बना वो उसके नीचे उसको लेकर नहीं आ पाया। इसका मतलब मार्केट अभी भी जो है वीवेप के ऊपर से बाइंग आ रही है। जब जब मार्केट वीवेप पर आ रहा है, यहां से बाइंग आ रही है। जिसने इस जगह पे एंट्री नहीं बनाया होगा, उसने वो इस जगह पे एंट्री बना के बैठ गया होगा और 780 का लेवल पे वो एग्जिट बनाया होगा, तभी वहां 780 से मार्केट 100 पॉइंट का करेक्शन दिया है नीचे, फिर उस लेवल को 710 के ऊपर आया, वहां से फिर से 100 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर दिया। तो लेवल को ध्यान रखना है बॉस, लेवल को समझोगे तभी हो पाएगा।